हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर चरम पर, दरभंगा शहर के 7 सहित 15 की मौत, 3 की अंत्येष्टि मुक्तिधाम में, 4 का दफन कब्रिस्तान में। 15 मई तक ही लॉकडाउन रहे या इसमें बढ़ोतरी हो, इस पर फीडबैक लिया पदाधिकारियों से मुख्य सचिव ने। और कोरोना की काली याद 12 मई 2020 की वर्तमान से थी अच्छी। 12 मई को 1 दर्जन मरीज ही कोरोना संक्रमित थे 2020 में। 12 मई 2021 में एक दिन में 1 दर्जन से ज्यादा की मौत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर थोड़ा सा कमता है, उससे ज्यादा छलांग लगाता है, बढ़ता है। और शहर पर कोरोना का कहर मंगलवार से लेकर बुधवार तक दरभंगा शहर के 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ये कोरोना का कहर है, ये कोरोना से मामले की खबर है। जी हां, एक काली रात से लेकर बुधवार की शाम तक दरभंगा शहर के 7 लोगों ने दम तोड़ा, जिसमें 2 की अंत्येष्टि तो देर रात मंगलवार तक कर दी गई। तीसरा बुधवार को मौत हुई और मंगलवार की रात से लेकर दोपहर बुधवार तक 4 मुस्लिम परिवार के सदस्यों ने दम तोड़ दिया, जिसकी सुरक्षा मानक अपनाकर मिट्टी कर दी गई। कोरोना का ये कहर है, कोरोना का ये कोहराम है। पूरे जिले की बात करें तो जिले से, गांव से उतनी डरावनी वाली खबर नहीं है। दरभंगा के 2 लोगों के मौत की सूचना है, तो इस तरह दरभंगा से 9 लोगों के मौत की सूचना है। लेकिन कोरोना वार्ड की हम बात करें तो 3 मधुबनी के, 1 सीतामढ़ी के और 1 समस्तीपुर के संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। तो इस प्रकार 14 लोगों के मरने की सूचना है इन 24 घंटे में। ये कोरोना का कोहराम बताता है। कोरोना का कहर चरम पर है, लगातार मौतें। ये सिलसिला 13 अप्रैल से शुरू हुआ। एक दिन भी मुक्तिधाम का शमशान घाट खाली नहीं जा रहा है। लगातार मौत। सोमवार को 6 मौत के बाद मंगलवार को 3 शव यहां जला। थोड़ी कमी आई, लगा ग्राफ नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 3 शव मंगलवार को अंत्येष्टि के बाद देर रात से 4 मौत और हो गई, जो निजी नर्सिंग होम में थे। चारों का दफन विभिन्न कब्रिस्तानों में किया गया। दरभंगा में 7 लोगों की, दरभंगा शहर के 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 की अंत्येष्टि मंगलवार को देर शाम कर दी गई, जबकि बुधवार की शाम तक 4 को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इसके अलावा दरभंगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 2 और मौत हुई है। तो इस प्रकार दरभंगा जिले में, दरभंगा शहर के 7 लेकर 9 मौत पूरे जिले में, जबकि 3 मधुबनी के, 1 समस्तीपुर के और 1
सीतामढ़ी के मौत की सूचना है, एक और मौत की सूचना होम आइसोलेशन में है। ऐसे में 15 लोगों ने मंगलवार की रात से बुधवार की शाम तक दम तोड़ दिया, ये सूचना है। संक्रमित की संख्या 121 है। कोरोना का कहर चरम पर है, कोहराम बनकर लगातार मंडरा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 15 मई तक लॉकडाउन है और इसकी अवधि में जो इसका कहर है विस्तार हो या न हो, सभी जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्य सचिव बिहार त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग हुई। 15 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन क्या 16 मई से सरेआम आप होंगे, बाजार में होंगे, सड़कों पर होंगे, ये निश्चित नहीं है। फीडबैक लिया अधिकारियों से मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों से, प्रमंडल से कि क्या स्थिति है। कोरोना का कोहराम चरम पर है। दरभंगा जैसे प्रमंडल क्षेत्र में प्रतिदिन 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो रही है, कहर समझा जा सकता है। प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, विभिन्न पदाधिकारियों ने यहां की स्थिति से अवगत कराया, लॉकडाउन के बारे में बताया। अब 1 दिन और फीडबैक लेकर 14 तारीख तक या 13 तारीख की शाम तक निर्णय लिया जाएगा कि जो लॉकडाउन ये दूसरे फेज का है, जो 15 मई जिसकी समाप्ति की तिथि है, उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं। लेकिन कोरोना के कहर को देखकर समझा जा सकता है कि इसमें बढ़ोतरी करना मजबूरी है, क्योंकि जब लॉकडाउन करना था उस समय जोड़ घटाव हो रहा था। न सरकार मान रही थी, न पब्लिक मान रही थी। शादी ब्याह से लेके नाच गाना भी हो रहा था और सत्ता की राजनीति में विपक्ष के बातचीत के बीच वोट का जो पॉलिटिक्स है उसका जोड़ घटाव चल रहा था। और ऐसी परिस्थिति में कोरोना यही मौका देख रहा था। लगातार चाहे वह केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, हर कोई जोड़ घटाव में लगे रहे, कोरोना यही कहर बरपाता रहा। बैठक के उपरांत गृह सचिव बिहार चैतन्य प्रसाद द्वारा ऑनलाइन उपस्थित सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक से बारी बारी से लॉकडाउन की अवधि में विस्तार को लेकर उनकी राय ली गई। अधिकतर पदाधिकारियों ने 15 से 31 मई तथा कुछ पदाधिकारियों ने 15 से 26 मई तक वर्तमान प्रतिबंध के अनुसार ही लॉकडाउन की अवधि में विस्तार करने का सुझाव दिया। दरभंगा में भी लॉकडाउन का पालन कड़ाई से कराने हेतु लगातार सड़कों पर जगह जगह पुलिस उतर गई है। कई जगह आरोप प्रत्यारोप, जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग और पूछताछ, ताकि भीड़ न जुटे। लोग आवश्यक पड़ने पर ही घर से निकले, बिना मास्क के, बिना पास के, बिना गाड़ी कागजात के। अगर आप निकलते हैं तो सावधानी ही है। समय से अधिक होटल खोले रखने के कारण एक होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर दिया। बिहार के साथ दरभंगा में भी 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया और जो कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही जरूरत की दुकानें खुलने की समय सीमा निर्धारित भी की गई। यानी मात्र 4 घंटा ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई। फिर भी लोग बेवजह जहां तहां घूमते नजर आते हैं। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने हेतु प्रभारी मदन प्रसाद के नेतृत्व में CIAT टीम के साथ लहरियासराय से निकलकर दोनार, म्यूजियम गुमती, रेल स्टेशन रोड, अन्य जगहों पर बेवजह रोड पर घूमने वाले लोगों पर नकेल कसने हेतु कार्रवाई की गई। जगह जगह गाड़ियों की भी चेकिंग की गई और इसके साथ ही मास्क की भी चेकिंग की गई। जो रुमाल से अपने चेहरे को ढके थे उन पर भी फाइन चार्ज किया गया। वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन के निकट कई होटल मालिक को पकड़कर विश्वविद्यालय थाना के हवाले किया गया। यह होटल मालिक दुकानदार खोलकर बैठे हुए थे। CIAT टीम को दुकान खोलने की सूचना मिली थी। सभी दुकानदार दुकान खोलकर बैठे थे और इसी दरमियान CIAT टीम वहां पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि दुकानें खुली हुई है। उस दुकान के होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और थाने के हवाले कर दिया गया। इस तरह से लॉकडाउन को पूरी सख्ती से पालन कराने के लिए CIAT की टीम
एक एक का गाड़ी का निरीक्षण कर रही है, गाड़ियों की जांच कर रही है। बिना मास्क और बिना पास वाले गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ऐसे अनुपालन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? पूरा अनुपालन कर रहा है। वो बता रहे हैं कि ये हेलमेट नहीं पहने थे, बस यही चीज तो बता रहे आपको। हॉस्पिटल में जाना था, नहीं पहनना था, इसे नहीं पहने थे, ऐसे पहनते हेलमेट हमेशा। जो लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, अनियमित है, लाइसेंस नहीं है, पेपर नहीं है, हेलमेट नहीं है, उसका चालान काटा जा रहा है। हाँ, ठीक कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों का फाइन किया गया है? एसपी साहब के निर्देशानुसार बिहार में जो लॉकडाउन लगी हुई है उसके अनुपालन न करने वालों जो बिना काम के सड़क पर घूम रहे हैं उन्हें 18 व्यक्तियों को पकड़कर सदर थाना को दिया। और नेताओं का आना शुरू हुआ। पंचायती राज विभाग के जिला प्रभारी मंत्री और दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे तो उनके साथ सांसद और विधायक दरभंगा अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे। कॉन्फ्रेंसिंग रूम से संबंधित पदाधिकारियों के साथ कोरोना वायरस को लेकर बैठक की गई। कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है, ऐसे में अब नेता मैदान में उतरे हैं। देखते हैं इसमें कितनी कमी आती है। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी वर्चुअल मीटिंग कर जाने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के सुझाव को लेकर मैं बैठक की। बैठक में मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार जीवेश कुमार मिश्र, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मुकेश सहनी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक बेनीपुर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, गौरा बौराम के विधायक स्वर्णा सिंह, दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित कुमार यादव और केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्य तथा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए की जा रही व्यवस्था से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए बताया कि जिले में स्थिति है कि 1557 एक्टिव केस हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में जिले की पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। प्रतिदिन 4000 सैंपल टेस्टिंग कराया जा रहा है। डीएमसीएच में 120 बेड उपलब्ध हैं तथा पुराने आईसीयू में 7 एवं नए आईसीयू में 25 वेंटिलेटर युक्त बेड उपलब्ध है। डीएमसीएच का ऑक्सीजन प्लांट चालू करा दिया गया है, जिससे कोरोना आईसीयू वार्ड में सीधे ऑक्सीजन की आपूर्ति पाइप के माध्यम से हो रही है। डीएमसीएच में 25 से 30 बेड और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ रही है, जिसे आउटसोर्सिंग से लेने का प्रयास भी हो रहा है। माधोपट्टी में एक ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत है, जिसमें 1000 से 1100 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान फ्लोमीटर मंगवाया गया। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि 25,000 फ्लोमीटर क्रय किया गया है। उम्मीद है कि दरभंगा को पर्याप्त मात्रा में फ्लोमीटर उपलब्ध हो जाएंगे। स्टेट ड्रग कंट्रोलर द्वारा सहायक औषधि नियंत्रक के माध्यम से जिलों को रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जा रहा है और जिन अस्पतालों के द्वारा मरीज के अनुसार गूगल शीट पर मांग किया जाता है, उसके आधार पर उन्हें रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जाता है। मास्क का वितरण जिले में प्रारंभ करा दिया गया है। जिले में 9.65 लाख मास्क का वितरण किया गया है और 40 लाख मास्क का वितरण अभी भी किया जाना है। ये महामारी है, सरकार पूरी तरह चिंतित है। दरभंगा में किस तरह कोविड से लड़ रहे हैं, ये पूरी जिले की समस्या को तमाम माननीय विधायक, सांसद, मंत्री और इस जिले से जितने जुड़े प्रतिनिधि थे सबसे बढ़ता हुआ जिला प्रशासन से बात कर रहा हूँ। डीएमसीएच के भी तमाम लोगों को देख रहा हूँ कि किस तरह और अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर,
डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर चरम पर, दरभंगा शहर के 7 सहित 15 की मौत, 3 की अंत्येष्टि मुक्तिधाम में, 4 का दफन कब्रिस्तान में। 15 मई तक ही लॉकडाउन रहे या इसमें बढ़ोतरी हो, इस पर फीडबैक लिया पदाधिकारियों से मुख्य सचिव ने। और कोरोना की काली याद 12 मई 2020 की वर्तमान से थी अच्छी। 12 मई को 1 दर्जन मरीज ही कोरोना संक्रमित थे 2020 में। 12 मई 2021 में एक दिन में 1 दर्जन से ज्यादा की मौत। और बात कोरोना के काली याद की। जी हां, 12 मई 2020, 1 वर्ष पहले कोरोना का कहर कितना था। कहर से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि कोरोना पॉजिटिव जो 27 अप्रैल को हुए थे, वे नेगेटिव होकर लौटे, तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। 1 वर्ष बाद वक्त बदला, समय बदला, वर्ष बदल गया। हम इतने लापरवाह और बेपरवाह हुए कि उस समय 1 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मरीज की गिनती हम लोग गिनते थे, वो कहां कहां के हैं। आज उसी तिथि को 1 वर्ष बाद 1 दर्जन मौत हो जा रही है और 7 मौत दरभंगा शहर में हो रही है। ये कहर है। आप बचे हुए हैं, ये आपकी सक्रियता, आपकी सुरक्षा और आपकी किस्मत और ईश्वर की कृपा है कि आप बचे हुए। कोरोना का कहर किस पर गिर जाए ये कहा नहीं जा सकता। भीड़ भरे बाजारों में कोरोना तो नहीं दिखता, कोरोना दिखता है शमशान के रास्ते, कब्रिस्तान के द्वार पर और अस्पताल के बाहर बिलखते परिजनों की चित्कार में कोरोना वही दिखता है। कोरोना की काली याद 12 मई को हम कहां थे, लेकिन हमने अपनी करनी से, अपने चाल से, इस ढंग से कोरोना को बुला लिया। हमने समझ लिया कि कोरोना की हार हो गई, यही हमसे भूल हुई। कोरोना ने दोबारा अटैक कर दिया। कोरोना की काली याद की ओर चलते हैं। 12 मई की यह तस्वीर, यह हमारे दरभंगा शहर की यह तस्वीर है। उस समय 12 मई को 12 मई तक 1 दर्जन मरीज थे, कोरोना मरीज जो पॉजिटिव थे, और 3 स्वस्थ भी हुए थे जो शोभन के कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, स्वस्थ होके अपने घर भी लौट गए थे। 2 प्रखंड में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे, एक हनुमान नगर और दूसरा बेनीपुर। हम आज की बात करें 12 मई 2021 की, तो एक दिन में 1 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। और मौत के आंकड़े की बात करें 12 मई को, तो 7 सहित 14 की मौत हो गई है। 3 की अंत्येष्टि मुक्तिधाम में की गई और 4 को दफन किया गया। इस तरह से आंकड़े की बात करें तो 12 मई 2020
2020 को कुल 16 कोरोना मरीज थे जो पॉजिटिव थे, यानी 12 मई तक 1 दर्जन थे और एक दिन में आज 1 दर्जन है। कोरोना का कहर इस तरह से बेकाबू हो रहा कि वह अपने लपेटे में किस किस को ले जा रहा यह आपके आसपास के भी जानने वाले नहीं जान सकते। यह कोरोना के 2021-20 की यह तस्वीर है 12 मई की, जब हम इतने सावधान थे, सतर्क थे, साफ सुथरा के मामले में भी। उस समय यह कोरोना वार्ड की तस्वीर है कि कितनी सतर्कता बरती जा रही थी कि कोरोना मरीज अगर यहाँ आते हैं, भर्ती होते हैं, तो वह स्वस्थ होके, पूरे तंदुरुस्त होके, वातावरण भी उन्हें स्वच्छ मिले। और आज की एक तस्वीर है कोरोना वार्ड की ही, वह तस्वीर साफ यह दर्शाता है कि वहां से यह सुविधा उपलब्ध नहीं है मरीजों को। यह सड़कें सुनसान बता रही है कि उस समय हम कितने सतर्क थे, कितने सावधान थे, घर में रहकर कोरोना करमवीर थे और कोरोना को हम मात देने में कितने कामयाब थे। आज एक दिन में 1 दर्जन लोग मरीज हैं, पॉजिटिव हैं, और उस दिन 12 मई तक 1 दर्जन मरीज पॉजिटिव थे। यह कितने का आंकड़ा बदल गया है। हम 5000 से भी ऊपर बढ़ गए हैं, यानी पॉजिटिव केस के में, और उस समय तक 12 मई तक सिर्फ 16 था, 1 दर्जन। घर से नहीं निकल रहे थे, सड़कों पर ना चल रहे थे, कोरोना को मात देने में पूरे सहयोग दे रहे थे, और इसीलिए हमारे आसपास भी ऐसा माहौल था कि हम स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे। आज हमारे पास आसपास ऐसा माहौल है कि हम स्वस्थ नहीं, हम तंदुरुस्त नहीं, हमारे आसपास जो हैं हम कह नहीं सकते कि वह पॉजिटिव हैं या निगेटिव। यह शोभन की तस्वीर है 2020 की, जब उस समय में 3 मरीज मिले थे और यह कितने सतर्कता बरती जा रही थी कि एक को भी उस इलाके में ना घुसने दिया जा रहा था, ना ही इलाके से आने दिया जा रहा था। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा था। वर्ष 2021 में 12 मई को 3 मरीज जो शोभन के थे और वह स्वस्थ हुए, तो DMCH के स्वास्थ्य कर्मियों ने भी उन्हें बधाई दी कि यह स्वस्थ हुए और इन्हें कामना दिए कि सकुशल ये अपने घर लौट गए। देखिए उस तरह से कि 20 में कैसे लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा था, खाने की व्यवस्था की जा रही थी, पूरे तरीके से सैनिटाइज होकर के काम हो रहा था। लेकिन हम 2020 में कहाँ फिसल गए, कहाँ चूक हुई और कहाँ इस तरीके की बातें हुई, कहाँ हमने कोरोना को इतनी छूट दी कि वह आज एक दिन में 1 दर्जन से अधिक मौतें को सामने बुला रहा और 1 दर्जन से ऊपर कोरोना पॉजिटिव हो रहा। और बात कोरोना से अलग हट करके कुछ कहर की भी, मौसम का मिजाज बदला, जरूरी है बारिश होगी और ये जो मानसून है उसके आने की दस्तक आहट, लेकिन इसके साथ साथ शहर का अधिकांश हिस्सा बजबजा उठा। मानसून आने की दस्तक पहले से ही सुनाई दे रही, मौसम भी मिजाज बदल रहा, लेकिन धीरे धीरे दस्तक दे रहा कि सतर्क हो जाइए, हम आ रहे हैं। लगातार कुछ दिनों से तेज आंधी, काले बादल, मंडराते बादल और उसके बाद लगातार बारिश से शहर बजबजा उठा है। हर चौक चौराहे में घुटने भर पानी लगा हुआ है और यह मानसून आने से पहले ही शहर की तस्वीर है कि नगर निगम भी कितनी सतर्क है। पब्लिक स्कूल जाइए, 5 साल से ऐसा ही है, आए जरा भी ठीक नहीं हो रहा है। जाम है, सबको नाला का सफाई करवाएगा तब ना। संभावित बाढ़ की भी तैयारी करनी है और ऐसी परिस्थिति में कोरोना से लड़ाई और बाढ़ की धार की मार कैसे सामना होगा, इसकी तैयारी भी जिला प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए जिलाधिकारियों से बात की।
मानसून ने दस्तक दी और बाढ़ के आने की तैयारी भी शुरू हो गई। जिला प्रशासन बाढ़ की तैयारी को लेकर अंचलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि बाढ़ कब और कितनी आएगी यह निश्चित नहीं है। विगत 2 वर्षों से दरभंगा में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ रही है, जबकि इसके पूर्व केवल 1 से 2 प्रखंड प्रभावित होते थे। बाढ़ प्रभावित परिवारों को संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से डीबीटी के द्वारा लाभुकों के बैंक खाता में सीधे बाढ़ सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2019 में 5,78,000 एवं वर्ष 2020 में 6,28,000 परिवारों को बाढ़ सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री स्तर पर कुछ शिकायतें मिली हैं कि योग्य लाभार्थी छूट जा रहे हैं, जबकि अयोग्य लाभार्थी को जीआर की राशि प्राप्त हो रही है। इस संबंध में कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं सदर प्रखंड में कई अनियमितता पाई गई एवं शहरी क्षेत्र में भी एक वार्ड पार्षद ने अपने परिवार के 2 से 3 सदस्यों को सहायता राशि दिलवा दी। इन सबों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अंचल स्तर पर ठीक से निगरानी नहीं किए जाने पर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और इसके लिए सीधे अंचलाधिकारी जिम्मेवार माने जाएंगे। तैयारी आधार अपडेशन संपूर्ति पोर्टल में करना है, नाव का इकरारनामा करना है और बाकी जो भी नाव बाढ़ के लेकर के जो तैयारियां पहले से होती है, इस सबको जो है काम करने के लिए हम लोग हिदायत दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करते हुए सारे काम पहले से कर दें और बाढ़ की पूर्व तैयारी पूर्ण रूप से रहें, इसके लिए हम लोग ने वैसे कोई बात नहीं है अभी। और बात थोड़ी राजनीति की भी। एक ओर राजनेता प्रभारी मंत्री अस्पताल पहुंचे तो दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को गिरफ्तार करने से भूचाल आ गया है। लोग सड़क पर हैं, सोशल मीडिया पर इसकी भरमार है। पप्पू यादव के समर्थकों की पुलिस अभिरक्षा में पप्पू यादव का काफिला N57 से गुजरा दरभंगा से, तो समर्थक सड़क पर लेटे। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को गिरफ्तार कर पटना से मधेपुरा ले जा रही पुलिस काफिले को उनके समर्थकों के काफी देर तक रोके रखा। पुलिस अभिरक्षा में पप्पू यादव का काफिला जैसे ही N57 होते हुए दिल्ली मोड़ पहुंचा, वैसे ही उनके समर्थक पुलिस गाड़ी के सामने आ गए। गाड़ी रुकते ही लोग पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर गाड़ी के आगे लेट गए और उन्हें आगे जाने देने पर नहीं देने पर आमादा थे। समर्थकों का गुस्सा सरकार की कार्रवाई के कारण सातवें आसमान पर था। पुलिस जबरन पप्पू यादव के समर्थकों को हटाने का प्रयास करती रही। पप्पू यादव के समर्थक और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी होती रही, लेकिन समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पप्पू यादव ने खुद हाथ जोड़कर अपने समर्थकों से रास्ता साफ करने की गुहार कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस को कार्यकर्ता को हटाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। तब जाकर कहीं पप्पू यादव का काफिला आगे बढ़ सका। पूरे प्रकरण में N57 पर पुलिस भागती और हाफती भी नजर आई। पप्पू यादव के काफिले रोकने वाले जन अधिकार पार्टी के मुन्ना खान ने सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत की गई है और उनकी जान को खतरा भी इस सरकार से है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि पप्पू यादव जहां इस कोरोना जैसे महामारी में आम लोगों की मदद कर रहे थे, वहीं सरकार की भी पोल खोल रहे थे और यही कारण है कि सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसका वे लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पप्पू यादव को मारने की साजिश सरकार ने रची है और अगर पप्पू यादव को कुछ हुआ तो बिहार के करोड़ों जनता सड़क पर होगी। एम्बुलेंस रखने वाले बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी पर कार्रवाई नहीं करने पर सरकार को भी घेरा। कैसी बात कर रहे हैं आप? पप्पू यादव को एक साजिश के तहत पकड़ा गया है और मैं सीधा इल्ज़ाम यहाँ की डबल इंजन सरकार पे लगाता हूँ
क्योंकि डबल इंजन सरकार का ये कंटिन्यू पोल खोल रहे थे। दवा माफिया का, हॉस्पिटल माफिया का, एम्बुलेंस माफिया, जो अपने घर के अंदर में, जो अपने कार्यालय के अंदर में एम्बुलेंस को छुपा कर रखा, और गरीब लोग जो है वो कोई रिक्शे पे ला रहे हैं, कोई साइकिल पे ला रहे हैं, कोई तांगे पे ला रहे हैं, कोई जो ई रिक्शा पे ला रहे हैं अपने पेशेंटों को, और वो उनकी जान जा रही है। अगर समय रहते उनको एम्बुलेंस मिल गया होता तो बहुत सारे का जान बच जाता। आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, आप उन पर केस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप केस किस पर कर रहे हैं? सेवक पप्पू यादव पर, जो इस पेंडेमिक महामारी के अंदर में गरीबों का के ही नहीं, आम आवाम के लिए भी उन्होंने रेमडेसिविर के, ऑक्सीजन का, दवा का, और सबसे बड़ी बात है कि उनके खाने का इंतजाम भी किया। आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये साजिश है उनको मारने की। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इसका घोर निंदा करती है। अगर उनके साथ कुछ हुआ तो सीधे तौर पर बिहार की डबल इंजन की सरकार और बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जी के ऊपर इसका इल्ज़ाम जाएगा। अगर उनके साथ कुछ हुआ, अगर उनके जीवन पे कुछ हुआ, तो आप याद रखिए करोड़ों बिहार की जनता सड़क पर होगी और इसका जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर चरम पर, दरभंगा शहर के 7 सहित 15 की मौत, 3 की अंत्येष्टि मुक्तिधाम में, 4 का दफन कब्रिस्तान में। 15 मई तक ही लॉकडाउन रहे या इसमें बढ़ोतरी हो, इस पर फीडबैक लिया पदाधिकारियों से मुख्य सचिव ने। और कोरोना की काली याद 12 मई 2020 की वर्तमान से थी अच्छी। 12 मई को 1 दर्जन मरीज ही कोरोना संक्रमित थे 2020 में। 12 मई 2021 में एक दिन में 1 दर्जन से ज्यादा की मौत। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना का कहर, कोरोना का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा, संक्रमित का आंकड़ा जरूर देख करके अपने बच्चों को देखिए, परिवार को देखिए, घर को देखिए, स्वयं जान की कीमत को समझिए। जब जरूरत पड़े तभी घर से निकलिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, तभी कोरोना से आप बच सकते हैं। कोरोना से डरना है, लड़ना है, लेकिन डरना है। वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार, और इसको साथ लेकर के चलना है। अर्हता पूरा होने पर लगाना है और कोरोना परास्त हो, ये कामना आप सबों के लिए, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना से बचिए, तभी हम इससे आगे जीत सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।